राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे राम लला सरकार, मेरे गोविंद भगवान, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी, राधा रानी सरकार, सिद्ध बड़े हनुमान जी महाराज, गोविंद भगवान, सभी के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी को जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जैसा कि श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से मेरे प्रभु के चरित्र का श्रवण करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और नित्य प्रति विनय करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री हनुमान जी महाराज, मेरे कनक बिहारी सरकार के चरणों में हम सभी की हाजिरी लगाते हुए सभी के जीवन में आनंद ही आनंद बरसाते रहे और प्रभु के चरणों में इस मन को लगाते रहे। आइए आज की यात्रा में प्राणनाथ देवर सहित कुशल को सलाए, पूजिय सब मन कामना, सुजस रहे जग छाए। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा महाराज। गंग बचन सोनी मंगल मूला, मुदित से असुर सरी अनुकूला। तब प्रभु गोहे कहु घर जाऊ, सुनत सुख मुख भावुर दाऊ। दीन बचन गो कह कर जोरी, विनय सुनावो रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंतु दिखाई, करे दिन चारे चरण सेवकाई। मेरे रघुनाथ जी के चरणों को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। उनकी सेवा एक बार जो जीवन में मिल जाए उसे त्यागना नहीं चाहता और यह प्रार्थना करता है, विनय करता है कि हे मेरे प्रभु, हे दीननाथ, हे दीन बंधु, हे करुणा निधान, कुछ पलों के लिए ही सही इस जीवन में आपके चरणों की सेवा का यदि अवसर मुझे प्राप्त हो जाएगा तो यह जीवन श्री हनुमान जी की कृपा से, श्री सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, संतों की सेवा से धन्य हो जाएगा महाराज। बस नित्य प्रति यही विनय हमारे भी जीवन में बनी रहनी चाहिए प्रभु के प्रति। हे मेरे प्रभु, इस स्वार्थ प्रेमी संसारियों से और संसार से, समाज से थोड़ा बहुत समय हमारे इस जीवन को प्रदान करते रहें, जिससे प्रभु के चरणों की सेवा इस जीवन को मिलती रहे। कभी छूटे ना चरण, कभी दूर न हो अपने चरणों से, और कभी मेरे प्रभु अपने चरणों की सेवा से कभी दूर न करें। और कुछ नहीं चाहिए उस जीवन में।
अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। बस चाहिए क्या, आप कुछ नहीं चाहिए जीवन में। चाहिए क्या, आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, और आपकी जो चरणों की सेवा है वो हमारे जीवन में सदा सदा के लिए बनी रहे, और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन यह भाव मेरे प्रभु कहते हैं आपके जीवन में प्राप्त कैसे होगा। कि सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम में सब जग जानी। जब हमारे इस मन को, हमारे इस हृदय को सभी के लिए बराबर लगेगा कि सभी मेरे रघुनाथ जी के चरणों के प्रेमी हैं, उनकी सेवा के प्रेमी हैं, हमारे मन में किसी भी प्रकार का किसी के प्रति भेद नहीं है, किसी के प्रति भी कोई अहंकार नहीं है, किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। सभी रघुनाथ जी के चरणों के सेवक हैं, और माता जानकी जगत जननी जगदम्ब के सभी के जीवन में कृपा बनाए हुए हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बस कृपा बनी रहे, और यह जो विचार है, यह जो सेवा करने का जो धर्म है, क्योंकि परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि सबसे सेवक धर्म कठोरा। इस जीवन में आप भक्ति तो कर लेते हैं, ज्ञानी तो हो जाते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, नित्य प्रति 50 पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, और भगवान के सम्मुख बैठ करके 4-4 घंटे उनको सुनाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन क्या मेरे प्रभु आपकी उन पुस्तकों में लिखा हुआ ज्ञान श्रवण करते हैं? केवल सुनते हैं संतों की सेवा और संतों के सत्संग का जो आप पान रसपान करते हैं, उसी का फल आपको प्राप्त होता है। क्योंकि यह जो है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बारंबार कहा है कि ये शारीरिक क्रिया है। जब तक हम पठन पाठन की विद्या से थोड़ा सा अंतर्हित नहीं होंगे, अंतर्मन नहीं होंगे, अपनी इस मन के जो अंतर्भाव को प्रकट नहीं करेंगे, उसमें डूबेंगे नहीं, रसपान नहीं करेंगे, तब तक वो विचार आपके मन में नहीं आएगा। आप जीवन भर पुस्तकें पढ़ते पढ़ते अंत में यही सोचोगे हमने क्या पाया है, हमने क्या खोया है। इसलिए भाव बनाइए, चरणों की सेवा पाइए, संतों की कृपा पाइए, संतों का आशीर्वाद पाइए। कभी भी अपने मन से, अपने मुख से संतों का के प्रति कोई भी द्वेष भाव न निकले महाराज। तभी इस भक्ति का और इस सेवा का आनंद है। सेवा का भी अहंकार हम कर लेते हैं महाराज। अरे हम तो इतनी बड़ी सेवा करते हैं, इतना दान करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन भाव क्या है? प्रेम का भाव यदि संत चरणों में नहीं बना, गुरु चरणों में नहीं बना, तो सब कुछ व्यर्थ है महाराज। वो हाथ जोड़कर दीन वचन कहते हैं कि हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर, रास्ता दिखाकर, कुछ दिन चरणों की सेवा करके, अवसर लेकर के अपने जीवन में अपने को धन्य करना चाहता हूँ। जय बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में कर भी सुहाई। तब मोहि कह जस देव रजाई, सोई करी हम रघुबीर दोहाई। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लेन गो
हृदय उलासु उनि गो ज्ञाते बोले सब लीने करे पर तो सु विदा तब कीने। और प्रभु श्री रघुनाथ जी कब अपने चरणों की सेवा में स्वीकार करते हैं, जब दीन भाव से हम उनके चरणों की सेवा वो पुकारते हैं, चाहते हैं, ध्यान करते हैं और मन में ये लगन लगाते हैं कि किसी भी प्रकार से मेरे रघुनाथ जी के चरणों की सेवा इस जीवन में प्राप्त होती रहे। अपने चरणों से मेरे सदगुरु मेरे रघुनाथ जी कभी दूर न होने दे, क्योंकि अब छोटा सा जीवन है। जो भी सांसें बची जीवन में केवल सेवा, केवल सेवा, प्रेम के साथ में सेवा प्राप्त कराते रहे रघुनाथ जी, और कुछ भी नहीं चाहिए महाराज। अब जो नाथ न चाहिए। हे रघुनाथ जी, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा, तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मैं रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। बहुत कुछ हट करके बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़े से समय की सेवा इस सेवक को चाहिए। सहज स्नेह राम लखितासु, उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर मेरे रघुनाथ जी ने उसको साथ ले लिया है। थोड़े से अनने बिने से प्रार्थना से मेरे रघुनाथ जी कृपा कर देते हैं महाराज। बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है इस जीवन में, लेकिन हमारी विडंबना ये है कि सेवा को, प्रेम भाव को हम भूल जाते हैं, केवल याद रखते हैं तो मैं मेरा अहंकार और मैं मेरी प्राण प्रतिष्ठा, मैं मेरी जो प्रण किया हूं जीवन में उसे मैं मानता हूं, मैं किसी की नहीं मानता। मैं स्वयं जो भी चाहता हूं वही करूंगा, लेकिन कृपा के बिना कुछ भी नहीं मिलता है महाराज। इससे गुरु के हृदय में बड़ा ही आनंद हुआ है कि रघुनाथ जी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया है। फिर गो निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया है महाराज। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाय सुर सरिय मात, सखाय अनुज सिय सहित बन गवन कीन रघुनाथ। तब प्रभु रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवा करके सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित वन की ओर प्रस्थान कर दिए महाराज, चल दिए हैं। ते दिन भय वो बेटप तर वासु, लखन सखा सब केन सुपासु, प्रात प्रात कृत कर रघुराई, तीरथ राजो देख प्रभु जाई, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मितु हितकारी, चार पदार्थ भरा वडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ है। लक्ष्मण जी और सखा गो ने विश्राम किया है, सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु रघुनाथ जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों की राजा प्रयाग के दर्शन किए हैं महाराज। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और वेणी माधव जी सभी के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये भंडार भरा है
और वो पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने वो नहीं प्रति पक्षिन पावा। सेन सकल तीरथ बर वीरा, कलुष अनीक दलन रणधीरा। सिंहासन संगम सिंहासनु सुटी सोहा, शत्रुवकय बटु मुनि मन मोहा। चवर जमुना यारो गंग तरंगा, देखी हो ये दुख दारिद भंगा। प्रयाग क्षेत्र की दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते महाराज। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक है, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर है महाराज। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चवर है महाराज, जिनको देख कर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। से वही सुखती साधु सुचे, पावै सब मन काम। वंदे वेद पुराण गण कहिं विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुणगणों का बखान करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।